Hello everyone, this is the second part of the blood group and today we are discussing the clinical significance of other blood group. मेजर ब्लड ग्रुप मैंने बताया था आपको कौन कौन से थे, हमारा ABO था और RH। अब मैं इसके अंदर और जो दूसरे ब्लड ग्रुप हैं उनके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करूंगी। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कितने हमारे ब्लड ग्रुप अब तक अपने कितने अब तक के डिस्कवर हो चुके हैं, 29। जैसे कि सबसे पहला जो यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है जिसमें ISPT नंबर है और ब्लड ग्रुप, उनका मेजर एंटीजन और क्रोमोसोम, किस क्रोमोसोम नंबर पे वो लोकेटेड है। जैसे कि नंबर 1 ABO है, इसके एंटीजन होते हैं ABA और ये होता है प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 9 पे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है मेरा, जिसमें अंदर मैंने ABO और RH के बारे में डिस्कस किया था, तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। नंबर 2 जो ब्लड ग्रुप है वो है हमारा MNS, जिसके एंटीजन होते हैं MNS स्मॉल एस यू और ये लोकेटेड होते हैं ऑन द क्रोमोसोम 4 पे। 3 नंबर पे है हमारा P ब्लड ग्रुप, इसके अंदर जो एंटीजन होता है P1 होता है और ये क्रोमोसोम 22 पे लोकेटेड होता है। 4 इज द RH एंड जो इसके एंटीजन होते हैं DCE स्मॉल ई और ये लोकेटेड होता है नंबर 1 पे। उसके बाद 5वें नंबर पे हमारा ल्यूथ्रान के एंटीजन होते हैं LU रेज टू पावर A एंड LU रेज टू पावर B, ये होते हैं ऑन द लोकेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 19। नंबर 6 जो है हमारा कैल है और इसके एंटीजन कौन कौन से हैं, स्मॉल के, कैपिटल के स्मॉल p a KPB JSA JSB और ये लोकेटेड होता है ऑन क्रोमोसोम 7 पे। 7 क्रोमो जो है हमारा ब्लड ग्रुप वो है लुइस और ये लोकेटेड होता है क्रोमोसोम नंबर 19 पे और इसका जो एंटीजन होते हैं LEA LEB। 8 नंबर जो हमारा है कौन कौन सा है, डफी और ये लोकेटेड होता है ऑन द क्रोमोसोम नंबर 1। नंबर 1 पे कौन था, RH भी था और ये डफी जो है ये भी 1 पे होता है। FYA FYB और FY3। 9 जो है किड है, ये लोकेटेड होता है क्रोमोसोम नंबर 18 पे और इसके जो एंटीजन होते हैं JKA JKB JK3। 10 नंबर पे हमारा डीगो, इसको लोकेशन कहाँ होती है, 17 क्रोमोसोम पे होता है और इसके जो एंटीजन होते हैं DIA DIB WRA WRB। 11th जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो है YT, इसका जो लोकेशन है क्रोमोसोम 17 है जबकि 7 है, जबकि 7 पे जो है हमारा कैल भी था। इसके जो एंटीजन होते हैं YTA YTB। 12 नंबर पे जो है हमारा XG है और ये जो लोकेटेड होता है क्रोमोसोम X पे, एंटीजन XGA होते हैं। 13 नंबर पे हमारा सिकीना और ये लोकेटेड होता है ऑन द क्रोमोसोम नंबर 1 और ये जो इसके एंटीजन होते हैं वो होता है SC1 SC2, यानी 1 पे अब तक हमारे 3 हो गए, कौन कौन से, RH डफी एंड द सकीना। ठीक है। नंबर 14 जो है हमारा डॉम ब्रॉक है, इसका लोकेशन होता है नंबर 12 पे क्रोमोसोम पे। इसके जो एंटीजन होते हैं DOA DOB GYA HY एंड JOA। 15 पे जो क्रोमोसोम 15 नंबर जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो है कॉल्टन, ये लोकेटेड होता है 7 पे और इसके एंटीजन होते हैं COA COB एंड CO3। तब के 7 पे कौन कौन से हुए, एक हुआ हमारा कॉल्टन, एक हुआ हमारा YT, एक हुआ हमारा 7 पे एक और था हमारा कैल। 3 हो गए हमारे 7 नंबर क्रोमोसोम पे जो थे। 16 नंबर जो है लैंडस्टीनर वीनर, ये एंटीजन LW है इसके अंदर और ये लोकेटेड होता है नंबर 19 पे। 19 पे हमारा लुइस भी होता है। 17 नंबर जो है कीडो और रोडगर, इसका जो एंटीजन होता है CHRG, ये लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम नंबर 6 पे। 18 नंबर जो ब्लड ग्रुप है वो H और इसका एंटीजन H होता है, ये लोकेटेड होता है 19 पे। लैंडस्टीनर वीनर 19 पे है, H भी 19 पे है और इसके अलावा जो हमारा लुइस था, लुइस भी हमारा 19 पे था। 19 नंबर ब्लड ग्रुप जो है KX है, इसका एंटीजन भी KX है और ये लोकेटेड है ऑन द क्रोमोसोम X पे। 20 ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, गर्बिक, इसका जो एंटीजन होते हैं GE2 GE3 GE4 और ये लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम 2 पे। 21 नंबर ब्लड ग्रुप जो है क्रोमर, इसका एंटीजन होता है CRA और ये लोकेटेड होता है 1 पे। 22 जो है हमारा नॉप्स है, इसका एंटीजन होते हैं KNA KNB और ये लोकेटेड होता है नंबर 1 पे। तो नंबर 1 पे कौन कौन से हुए, हमारा RH हुआ और हुआ डफी के बाद होता सिकीना और क्रोमर और नॉप्स। दीज आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम नंबर
1। 23 इंडियन है, इंडियन का एंटीजन जो है INA है, INB, और ये लोकेटेड है ऑन क्रोमोसोम 11। 24 नंबर पे है हमारा OK, इसका एंटीजन OKA है और ये लोकेटेड है 19 पे, ठीक है। और 25 नंबर ब्लड ग्रुप कौन सा है हमारा, RALPH है, रैल्फ, और इसमें एंटीजन होता है MER2 और ये लोकेटेड है किस पे, 11 पे। इसके बाद है हमारा जॉन मिल्टन हैगन, इसका एंटीजन होते हैं JMH, ये लोकेटेड होता है 15 पे। 27 नंबर पे है हमारा I ब्लड ग्रुप और ये इसके एंटीजन I होते हैं और ये लोकेटेड होता है 6 पे। उसके बाद 28 जो है ग्लोबोसाइड है और इसका एंटीजन P होता है, ये 3 पे प्रेजेंट होता है। गिल एंटीजन इसके GIL होता है और ये 9 नंबर क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स के फंक्शन, यानी कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं और उनके क्या क्या फंक्शन है। जैसे कि RH, किड, KX, डीगो, गिल एंड कॉल्टन, इनका फंक्शन क्या होता है, ये वर्क करते हैं एज अ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर। कैल एंड वाइटी करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम की काम करते हैं, और MNS गर्बिच काम करते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन का। डफी जो होता है कीमोकाइन रिसेप्टर का काम करता है। ल्यूथ्रान, LWXG एंड इंडेन जो होता है ये काम करता है सेल एडिशन रेगुलेशन का। क्रोमर नॉब्स जो है काम करता है कॉम्प्लीमेंट रेगुलेशन का। ABO जो है और HIP एंड P जो काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर जो कंट्रीब्यूट करते हैं विद ग्लाइकोकैलेक्स। मेनली आप याद रखें कि RH जो है क्या मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा है, ABO क्या कर रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं विद टू द ग्लाइकोकैलेक्स। ये आपने याद रखना है, वैसे तो सारे याद रखने हैं, 2 आपने ज़्यादातर याद रखने। यानी मैंने क्या बताया कि RH है, किड है, डीगो है, कॉल्टन, गिल, ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर है। कीमोकाइन रिसेप्टर कौन है, डफी। सेल को एडिशन रेगुलेशन में कौन का हेल्प करता है, ल्यूथ्रान, इंडियन और LWXG, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो 2 मोस्ट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो कौन से, हमारे ABO और RH, ये सबसे ज़्यादा क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ब्लड ग्रुप हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है ABO की। ABO सिस्टम जो है उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ABO की ट्रांसफ्यूजन में क्या है, ऑल द ब्लड ग्रुप सिस्टम, सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम में से ABO सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसफ्यूजन में। जब हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ABO है। क्यों है ABO, बिकॉज जो एलो एग्लूटिनेशन होते हैं नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज द एलो एग्लूटिनेशन आर नॉर्मली प्रेजेंट इन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग एंटीजन, क्योंकि जो एलो एग्लूटिनेंट्स हैं वो नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग एंटीजन। उसके अलावा ABO ब्लड ग्रुप में हो सकती है स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, जब कब हो सकती है, जब इनकम्पैटिबल ब्लड जो होता है मिक्स हो जाता है विथ ईच अदर एंड नॉट ओनली इन विट्रो बट ऑल्सो इन वीवो, यानी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने लिखी है कि इवन एन इनिशियल ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ग्रुप A ब्लड इनटू द ग्रुप B पेशेंट, शुरुआत में ही अगर ग्रुप A ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया गया ग्रुप B में पेशेंट में तो वो बहुत ज़्यादा डिजार्टियस हो सकता है। क्यों हो सकता है, जो नेचुरली अकरिंग एंटी A है किसमें, B ग्रुप के अंदर, जो नेचुरली एंटी A प्रेजेंट है ब्लड ग्रुप B के अंदर, तो वो पेशेंट जो होता है रिएक्ट करता है प्रॉम्प्टली विद द इनकमिंग ग्रुप A सेल से। उस क्या होता है, वो रिएक्ट करता है ग्रुप A सेल से, जिसकी वजह से वहाँ पे एग्लूटिनेशन हो सकता है, हीमोलिसिस हो सकती है डोनर सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन डेवलप हो सकती है। मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हो सकती है, दूसरा एग्लूटिनेशन हो सकता है, हीमोलिसिस हो सकती है, यानी हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि जो एंटी A नॉर्मली प्रेजेंट है ग्रुप B पेशेंट के अंदर, जब वो उसको ट्रांसफर किया जाएगा तो वो क्या करेगा, प्रॉम्प्टली रिएक्ट करेगा विद द इनकमिंग ब्लड ग्रुप ऑफ ग्रुप OA सेल से, जिसकी वजह से एग्लूटिनेशन हो सकता है, हीमोलिसिस हो सकती है और डोनर सेल्स के अंदर एंड लाइकली जिसे हम बोल सकते हैं हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। नेक्स्ट बोलते हैं हम बात करते हैं यूनिवर्सल डोनर के बारे में। यूनिवर्सल डोनर कौन है, ब्लड ग्रुप O जो होता है इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर। इंडिविजुअल ऑफ द ब्लड ग्रुप O आर टर्म्ड एज यूनिवर्सल ब्लड डोनर्स। जिनका ब्लड ग्रुप O होता है इंडिविजुअल्स का, उन्हें माना जाता है
यूनिवर्सल ब्लड डोनर, यानी वो यूनिवर्सली किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एज देयर ब्लड कैन यूजुअली बी सेफली इन्फ्यूज इनटू द रेसिपिएंट ऑफ अदर एबीओ ग्रुप्स। ये क्यों इन्हें यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है? क्योंकि इनका ब्लड जो होता है आराम से सेफली इन्फ्यूज किया जा सकता है रेसिपिएंट ऑफ अदर एबीओ ब्लड ग्रुप वाले बंदों के अंदर। हेटेरोलोगस ग्रुप ट्रांसफ्यूजन क्यों? बिकॉज दे डू नॉट हैव ए एंड बी एंटीजन, क्योंकि इनके अंदर जो ओ ब्लड ग्रुप वाले बंदे होते हैं उनके अंदर रेड सेल जो होते हैं उनके अंदर ए बी एंटीजन नहीं होता ऑन देयर रेड सेल टू रिएक्ट विद एंटीबॉडी। जब एंटीजन ही नहीं होगा तो वो एंटीबॉडी से रिएक्ट नहीं करेगा विद इन द सर्कुलेशन ऑफ द रेसिपिएंट। द नेचुरली अकरिंग एंटी ए बी एंटीबॉडीज आर नॉट हार्मफुल। इनकी जो नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज है, इनमें एंटीजन तो है नहीं, जो इनकी नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज हैं ए और बी रेड सेल की, वो क्या करती हैं ऑफ द रेसिपिएंट इफ होल ब्लड इज ट्रांसफ्यूज प्रोवाइड करती हैं द एलो एग्लूटिनेंस आर लो टाइटर्स। ये बोल रहे हैं क्योंकि इनके अंदर एंटीजन तो है नहीं, इसके अलावा इनके अंदर जो नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज हैं जब उन्हें ट्रांसफ्यूज किया जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वो प्रोवाइड करती हैं एलो एग्लूटिनिन, मगर वो भी बहुत लो टाइटर का, ड्यू टू द लैक ऑफ एबीओ हीमोलाइसिन। However, the blood from the high titer group O donor, जबकि ब्लड अगर आ रहा है फ्रॉम द हाई टाइटर से ग्रुप ओ डोनर से, जिसमें जो होता है कंटेन करता है इम्यून एंटी ए एंड और एंटी बी, उसकी वजह से क्या हो सकता है, मे बी ओनली बी ट्रांसफ्यूज इनटू द ग्रुप ओ रेसिपिएंट हीमोलोगस ग्रुप ट्रांसफ्यूजन। इसे बोलते हैं अगर हाई टाइटर ग्रुप से ब्लड आ रहा है जिसमें एंटी ए एंटी बी प्रेजेंट है तो उसके अंदर क्या हो सकता है, मे ओनली बी ट्रांसफ्यूज इनटू द ग्रुप ओ रेसिपिएंट, उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यों? दिस इज बिकॉज दीज डेंजरस, ये क्यों है ऐसा? दिस इज बिकॉज ये जो डेंजरस यूनिवर्सल डोनर हैं उनके अंदर क्या होता है, पोटेंट एग्लूटिनेंस होते हैं, एलो एग्लूटिनेंस होते हैं विद हीमोलाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक। क्यों? ये जो डेंजरस यूनिवर्सल डोनर हैं इनके अंदर क्या होते हैं, पोटेंट एलो एग्लूटिनेंस होते हैं विद हीमोलाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक, जिसकी वजह से क्या होता है, विच में कॉज सीवियर हीमोलिटिक रिएक्शन, वो कॉज कर सकते हैं सीवियर हीमोलिटिक रिएक्शन अगर उसे हम इन्फ्यूज करते हैं टू द रेसिपिएंट किसी भी ऐसे बंदे में जिसके अंदर ए बी और ए बी एंटीजन होते हैं ऑन द रेड सेल। द रिस्क ऑफ ट्रांसफ्यूजिंग हार्मफुल एंटी ए एंटी बी in the blood group O, whole blood can be reduced by the transfusion of group O red cell concentrate। ये कह रहे हैं जो रिस्क है ट्रांसफ्यूज करने की हार्मफुल एंटी ए एंटी बी इनटू द ब्लड ग्रुप ऑफ O, होल ब्लड को क्या कर सकते हैं हम, रिड्यूस कर सकते हैं। किस तरीके से? बाय द ट्रांसफ्यूजन ऑफ, जब अगर हम ट्रांसफ्यूज करते हैं ग्रुप O के सिर्फ रेड सेल कंसनट्रेट, तो इस तरीके के रिस्क को हम कम कर सकते हैं। इन प्रैक्टिस देखा गया है, हाउएवर इट इज़ बेटर टू ट्रांसफ्यूज अ पेशेंट विद ब्लड ऑफ द सेम एबीओ ग्रुप। ये बेटर है, प्रैक्टिस में देखा गया है कि इट इज़ बेटर टू ट्रांसफ़र अ पेशेंट, ये ज़्यादा बेहतर है कि अगर हम ट्रांसफ़र करें पेशेंट को विद ब्लड ऑफ द सेम एबीओ ग्रुप से, यानी एबीओ आइडेंटिकल, एज टू कंजर्व स्टॉक ऑफ द ग्रुप ओ ब्लड और फॉर द ग्रुप ओ पेशेंट एंड फॉर द एमरजेंसी यूज़। ये बात हुई यूनिवर्सल डोनर की। अब बात करते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ब्रॉडली स्पीकिंग जो ग्रुप A1B होता है इंडिविजुअल, वो होते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्यों बोला जाता है ना यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब ये किसी का भी ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे हैव बोथ A1 एंड B एंटीजन ऑन देयर रेड सेल, क्योंकि इनके पास दोनों A1 और B एंटीजन होते हैं ऑन देयर रेड सेल पे। यूजुअली लैक एबीओ एंटीबॉडीज इन देयर सीरम, इनके अंदर क्या होता है, एबीओ एंटीबॉडीज नहीं होती इनके सीरम के अंदर। देयरफॉर इररेस्पेक्टिव ऑफ द एबीओ ब्लड ग्रुप एंटीजन ऑन द डोनर सेल, ये कह रहे हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द एबीओ एंटीजन होने के बावजूद इन द डोनर सेल के अंदर देयर आर नो एंटीबॉडीज इन द ग्रुप AB रेसिपिएंट टू रिएक्ट विद देम। एंटीजन तो इनके अंदर प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडीज इनके अंदर क्या होता है, एंटीजन तो प्रेजेंट होता है, मगर कोई एंटीबॉडी नहीं होती जो कि रिएक्ट करे उनसे। लाइकवाइज प्रोवाइडेड दैट द एग्लोएग्लूटिन्स इन द प्लाज्मा ऑफ द डोनर आर लो टाइटर, ये बोल रहे हैं जो एलो एग्लूटिनिन होते हैं प्लाज्मा के अंदर वो बहुत ज़्यादा लो टाइटर के होते हैं, एंड दे विल नॉट बी हार्मफुल टू द A and B एंटीजन ऑन द रेड सेल ऑफ द ग्रुप AB पेशेंट।
ऑफ AB रेसिपिएंट। अब देखते हैं इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इन हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द फीटस एंड न्यूबॉर्न। कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं पोटेंट हाई टाइटर एंटी-A एंड एंटी-B कंसिस्टिंग अ मिक्सचर ऑफ IgM एंड IgG एंटीबॉडी, जिसमें मिक्सचर होता है IgM और IgG एंटीबॉडीज का विद हीमोलाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। दिस इम्यून एंटी-A और एंटी-B इन द प्रेग्नेंट वुमेन, इसकी वजह से क्या हो सकता है, इनके अंदर हो सकती है ABO HDFN विद वेरिंग डिग्री ऑफ सिवियरिटी although the fetus is rarely affected in the uterus. EBO HDFN typically develop within a few days of birth. ये within few days birth के बाद डेवलप हो जाती है। यूनिक फीचर्स क्या हैं ABO सिस्टम के? क्रिटिकल यूनिक फीचर्स ऑफ द ABO ग्रुप सिस्टम इज दैट, इनका यूनिक फीचर ABO का ये है कि बाकी सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम से अलग इनके अंदर क्या होता है, जो एंटी-A और एंटी-B जो एलो एग्लूटिनेंस होते हैं आर इनवेरिएबली प्रेजेंट होते हैं इन द सीरम एंड प्लाज्मा। यानी बाकी सारे ब्लड ग्रुप के अलावा इनके अंदर खास बात यह है कि जो एंटी-A एंटी-B हैं एलो एग्लूटिनेंस वो प्रेजेंट होते हैं सीरम में प्लाज्मा में ऑफ एवरी हेल्दी एडल्ट के अंदर व्हेन द करस्पॉन्डिंग एंटीजन इज एब्सेंट। एज द ABO एंटीजन आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। ABO एंटीजन क्योंकि पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसलिए अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो ABO ग्रुप जो होता है मस्ट भी कंसीडर करना चाहिए इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। कुछ ऑर्गन है जैसे कि किडनी मस्ट बी ABO कंपैटिबल। इन बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन के अंदर क्या होता है, बोन मैरो जब ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं ABO इनकम्पैटिबिलिटी जो होता है एक्सेप्टेबल होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ABO ऑन स्टेम सेल, क्योंकि एक्सप्रेशन होते ही नहीं है ABO के ऑन द स्टेम सेल पे। बट प्रिकॉशन नीड टू बी टेकन सच एज द रिमूवल ऑफ द अनवांटेड डोनर रेड सेल और प्लाज्मा। नोट दे रखा है इसके अंदर, एनोलोमस रेड सेल टाइपिंग मे बी सीन पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन। नेक्स्ट दे रखा है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है ABO सिस्टम की। द कॉर्नर स्टोन ऑफ द सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिस इज टू ट्रांसफ्यूज safe blood of the compatible ABO group. If it is critical that the ABO group of one sample of all sample, whether from a patient or a donor, is correct, as ABO group the mistyping can have the fatal consequences. RH blood group system क्या है? लोकेटेड जो होता है RH ब्लड ग्रुप, मैंने शुरू में बताया था किस क्रोमोसोम पे होता है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे। ज़्यादातर इंडिविजुअल जो होते हैं आइदर D पॉजिटिव और D नेगेटिव एंड द एक्सप्रेशन और एब्सेंस ऑफ द D एंटीजन ऑन द रेड सेल, ये किस वजह से होता है, रिजल्ट फ्रॉम द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ RHD जीन। ये जो एक्सप्रेशन होते हैं किस वजह से होते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द RHD जीन की वजह से। AD पॉजिटिव इंडिविजुअल जो होते हैं इनहेरिट करते हैं 2 RHD जीन, एक आता है फ्रॉम हर ईच पेरेंट से होमोजाइगस एंड 1 RHD gene from the either parent, उसे बोलते हैं हेमीजाइगस। The two pair of the antithetical antigen C and small c E and small e are controlled by the various RHCE gene। जो ये 2 pairs हैं antithetical antigen के, ये कंट्रोल होते हैं by the various RHCE gene के जरिए। ये RHD और RHCE एलील्स जो होते हैं आर इनहेरिटेड करते हैं एज अ जीन कॉम्प्लेक्स और हैप्लोटाइप की तरह। The presence or the absence of RHD gene together with one of the 4 possible allele of the RHCE gene result in the 8 possible gene combination or complexes। इसकी रिजल्ट में 8 possible gene combination बन सकते हैं और complexes। The RH genotype is therefore a combination of any of the 8 possible haplotype। One RH gene complex or haplotype is इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। ये जो एक जीन कॉम्प्लेक्स है और हैप्लोटाइप है ये इनहेरिटेड करता है हर एक पेरेंट से। RH जीन टुगेदर विद द जीन कॉम्प्लेक्स हैप्लोटाइप एंड शॉर्ट एंड नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे RH जीन दे रखे हैं, RHCE जीन यहाँ हैप्लोटाइप दे रखा है और यहाँ नॉमेनक्लेचर दे रखा है। जैसे कि RHD जो है इसका RHCE जीन होता है कैपिटल C स्मॉल e और इसका जीन कॉम्प्लेक्स या हैप्लोटाइप क्या होगा DCE और इसका जो शॉर्ट हैंड नॉमेनक्लेचर है वो R1 है। D है
इसका क्या है, स्मॉल सी कैपिटल ई, तो इसका हैप्लोटाइप बनेगा डी स्मॉल सी कैपिटल ई, दोनों को कंबाइन करके। ये लोकेटेड है R2 पे। डी सी स्मॉल स्मॉल ई, तो ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स डी स्मॉल सी स्मॉल ई, ये लोकेटेड होता है R0 पे। एंड डी कैपिटल सी स्मॉल ई डी सी ई लोकेटेड होता है R2, नॉमेनक्लेचर इसका हो जाएगा स्मॉल डी सी ई जो है ये है लिखा जाएगा किस तरीके से, डी सी ई, और ये स्मॉल R1 पे इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। इसी तरीके से फर्दर दे रखे हैं, इधर हो जाएगा R2 R R R डी सी ई, और डी सी ई इज इक्वल टू R R। द सिंबल जो ये जो डी स्मॉल डी है डोनेट कर रहा है, यहाँ पे जो स्मॉल डी लिया गया है ये क्या डोनेट कर रहा है, एब्सेंस ऑफ द डी। अब ये RH सिस्टम जो है इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इन ट्रांसफ्यूजन के अंदर। द एंटीबॉडीज इन द RH ब्लड ग्रुप सिस्टम कैन कॉज, जो एंटीबॉडीज होती हैं RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर वो कॉज कर सकती हैं सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड आर सेकेंड ओनली टू द ABO सिस्टम इन दिस रिगार्ड। ये सीवियर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन करती हैं और ये सेकेंड है इन द ABO सिस्टम इन दिस रिगार्ड। द ट्रांसफ्यूजन ऑफ D पॉजिटिव इनटू द D नेगेटिव पेशेंट, अगर D पॉजिटिव को D नेगेटिव पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूट कर दिया, शुड भी अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए, एज द D एंटीजन बहुत ज़्यादा हाईली इम्यूनोजेनिक होता है, इसकी वजह से क्या होता है एंटीबॉडी का स्टिमुलेशन हो सकता है, प्रोडक्शन इन द रेसिपिएंट। नेक्स्ट दे रखा है ग्रुप ओ को माना जाता है कंसिडर्ड टू बी द यूनिवर्सल डोनर। द यूनिवर्सल डोनर शुड बी D नेगेटिव इफ द ब्लड is to be transfused into the D negative patient। O ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, मगर यूनिवर्सल डोनर शुड बी निगेटिव होना चाहिए। कितना, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है इनटू द D नेगेटिव पेशेंट के अंदर। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस शुड इंश्योर दैट बोथ द पेशेंट एंड द डोनर आर करेक्टली RH टाइप। ज़्यादातर जो अच्छी लेबोरेटरी होती है वो इंश्योर कर लेती हैं पहले कि पेशेंट और डोनर दोनों जो हैं RH टाइप में, एंड द इनकम्पैटिबल ट्रांसफ्यूजन रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ RH एंटीबॉडीज आर अवॉइडेड। ठीक है, देयर इज अ रिस्क दैट पेशेंट हु लैक द CE small c or the antigens will be exposed to these antigen during the transfusion. This occasionally lead to the production of the corresponding antigen। occasionally क्या हो जाता है, प्रोडक्शन हो सकता है corresponding antibodies का, but these antigen, मगर ये जो एंटीजन हैं आर फार लेस इम्यूनोजेनिक देन द D एंटीजन। फॉर एग्जाम्पल, अ रेसिपिएंट हु हैज द RH phenotype DCE and DCE may receive blood from the donor who is D capital C E capital E and D small c and capital E। In this example यहाँ पे हो सकता है it is possible that the recipient may be stimulated। यहाँ हो सकता है कि रेसिपिएंट जो है वो स्टिमुलेट हो जाए टू प्रोड्यूस करने के लिए anti-C and anti-E एंटीबॉडीज फॉर द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड positive for our C and or E antigen may cause a hemolytic reaction if the antibody is not detected during cross matching। इन द केस ऑफ मल्टी ट्रांसफ्यूज पेशेंट, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसमें बार बार ट्रांसफ्यूजन हो रहा है या लंबे समय से ट्रांसफ्यूजन चल रही है, थेरेपी चल रही है, तो RH phenotype match match blood should be provided, that is the unit selected should be matched to the patient RH phenotype। ठीक है, the blood should be also be matched to the K antigen in the Cal blood group system which is strongly immunogenic। ये जो बोल रहे हैं ब्लड जो होता है should be also be match करना चाहिए for the K antigen के लिए in the Cal blood group system जो कि strongly immunogenic है। इससे क्या होगा, प्रिवेंट कर सकते हैं आप antibodies being formed to these antigen which could complicate further transfusion or pregnancies। When RH antibodies are present and antigen negative cross match compatible blood should be transfused। ये कह रहे हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका इन हेमोलिटिक डिजीज ऑफ द फीटस एंड न्यू बॉर्न। RH एंटीबॉडी पर्टिकुलरली जो एंटी D है और एंटी C वो कैपेबल होती हैं कॉज करने के लिए HDFN। ठीक है, एंटी D सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कॉज है सीवियर HDFN कॉज करने के लिए एंड मे बी कंबाइन विद RH एंटीबॉडीज, एग्जाम्पल एंटी D एंड एंटी C। उसके बाद दे रखा है एंटी फीटोमैटरनल हेमरेज जो होता है आइदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी एक्ट करता है इन एग्जैक्टली द सेम वे एज अ ट्रांसफ्यूजन। ऑल्दो द वॉल्यूम ऑफ द सेल इज मच स्मॉलर the mother may be exposed to antigen she lack and but with the fetus has inherited from its father।
द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द डी मदर, जिसके अंदर जो होता है हु हैज एज fetal hemorrhage of the D positive blood and developed anti-D which may cause HDFN in subsequent pregnancy if the fetus is D positive. HDFN usually increase in severity which with each succeeding D positive pregnancy. Anti-D antibodies increase करती हैं titer and the avidity with every additional immunization of the fetal cell. इसकी वजह से क्या होगा, so that eventually they may be of sufficient patency to cause intrauterine death of the fetus. Before the advent of prophylaxis, preventive treatment with the Rh immunoglobulins anti-D was responsible for about 90% of the severe hemolytic disease cases. अदर RH एंटीबॉडीज पर्टिकुलरली जो एंटी सी हैं वो क्या कॉज कर सकती हैं, सीवियर HDFN कॉज करती हैं. फॉर एग्जांपल इट इज पॉसिबल फॉर एन RH पॉजिटिव और एच पॉजिटिव मदर हु हैव बीन स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस एंटी सी टू गिव टू बर्थ टू एन RH पॉजिटिव, ठीक है, इन्फेंट सफरिंग फ्रॉम द HDFN कॉज बाय द एंटी सी की वजह से. यूनिक फीचर जो है RH के ये हैं कि RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स ब्लड ग्रुप सिस्टम है. बहुत सारे वेरिएंट एंटीजन हैव बीन डिस्क्राइब. द एंटीबॉडीज आर जनरली किस टाइप की होती हैं, IgG टाइप की होती हैं, आर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट. RH की जो एंटीबॉडीज होती हैं किस टाइप की, IgG होती हैं और क्लिनिकली सिग्निफिकेंट होती है. एंटी-D सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन सीरियस कॉज है सीवियर HDFN का. नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन of this blood group. It is essential that the laboratory system enable both the patient and donor to be correctly RH type using the appropriate reagent. पहले ही ज़रूरी है enable कर लेना, जान लेना कि patient और donor दोनों ही RH type के हैं. Adequate antibody screening test जो होता है must be available to detect the clinically significant antibodies in patient requiring transfusion and pregnant women जिनके अंदर transfusion करना है, pregnant women है या कोई डोनर प्लाज्मा है. एंटी-D इम्यूनोग्लोबुलिन शुड बी गिवन टू द ऑल D नेगेटिव वुमेन देनी चाहिए हु हैव नॉट डेवलप एंटी-D एंटीनेटली एंड पोस्टनेटली. द regime followed depending upon the guideline of the particular service or the country. If D positive blood was given to D negative patient with the childbearing potential, whether an emergency or an error, the administration of the anti-D immunoglobulins to the patient should be considered the size of the dose depending upon the volume of the blood transfused. So आज मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया. नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूँगी नेक्स्ट और जो ब्लड ग्रुप मैंने बताए थे आपको, MNS है, P ब्लड ग्रुप है, लुइस है, कैल है, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगी. अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा है मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. करूँगी